तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साथी क्लासेस पे। हम इस YouTube चैनल पे हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी की क्लासेस शुरू कर दी है। ये क्लासेस BA और UGC नेट के लिए चल रही है। आज की जो क्लास होने जा रही है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम BA UGC नेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों तक शेयर कर दें ताकि उनको भी ये वीडियो मिल जाए। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का टॉपिक एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमारी गलत हो जाती है। हम अलग अलग उदाहरण और संधि का कैसे विकास हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन सी संधि है, वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संधि के बारे में कुछ जानेंगे। संधि किससे मिलकर बनी है? संधि सम प्लस धा प्लस कृत्रिम धातु से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़। तो संधि क्या है? जब पहले जब इतिहास में हम पढ़ते हैं, जब युद्ध होते थे तो संधि करने के लिए जाते थे, भी उनकी संधि हो गई वो होती है। अब भी हम युद्ध होते हैं तो संधि कर लो सुनते हैं, तो संधि होती है आपस में मेल या जोड़ कर लो। तो हिंदी में क्या होगा फिर? हिंदी में होगा जब दो शब्द नहीं होते, जब वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके वो होती है वर्ण। तो जब दो वर्ण कैसे? जैसे ए और ए मिलेगा या फिर आ या ई मिले, ये जो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। संधि कैसे बनती है, कभी ध्यान दिया आपने? जब दो शब्दों में पहला शब्द होता है, उसका जो अंतिम वर्ण और जो दूसरा होता है उसका जब पहला वर्ण आपस में मिलते हैं तो उससे जो परिवर्तन होता है वो होती है संधि। तो क्या होता है? जब पहले शब्द और दूसरे शब्द के पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलते हैं तो संधि बनती है। आज क्या है? आज हिंदी दिवस है और मैं एक हिंदी के अध्यापिका हूँ, तो मेरे लिए हिंदी दिवस बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है। तो मैं आज सभी मित्रों को हिंदी दिवस, जो भी मेरी वीडियो देखेगा, हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें हिंदी के विकास के लिए भी काम करना होगा। हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को हिंदी के लिए जागरूक करना होगा। और आजकल हम जो हिंदी को बोलने से वालों को छोटा और तुच्छ समझते हैं, वो हमें समझना छोड़ना होगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी से ही हमारा जन्म हुआ है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी बोलने से हमें शर्म आती है। अगर हम सभी हिंदी से शर्म करने लगेंगे तो हमारी हिंदी भाषा तो लुप्त ही हो जाएगी। तो एक मैं हिंदी की अध्यापिका होने के फ़र्ज़ को लेकर कह रही हूँ कि आप प्लीज़ सभी हिंदी के विकास के लिए काम करें। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हिंदी के विकास के लिए सभी जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे चैनल से जुड़ते हैं, जो मेरी वीडियो को देखें, वो हिंदी के विकास में सहयोग दें। और एक आज भी मैं JRF क्वालिफाई हूँ, फिर भी मैं अपना साइन हमेशा हिंदी में करती हूँ। तो आप अगर मुझे अपना गुरु या कुछ भी, अपनी बड़ी बहन कुछ भी मानते हो, एक गाइड की तरह मानते हो, तो भी मेरी एक बात मान लेना, हमेशा साइन अपना हिंदी में ही करना,
हिंदी दिवस के दिन आप एक संकल्प कर लो कि हम बोल तो नहीं सकते, हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी आजकल कोई नहीं बोलता। हिंदी का टीचर है वो भी इंग्लिश ही बोलता है, पर साइन हम हिंदी में करें, इतना हम ज़रूर ध्यान रखें। तो आज हिंदी दिवस पे हिंदी की एक लाइन पढ़कर हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। ये हम सबका अभिमान है हिंदी, यानी हमारा गर्व है हिंदी। भारत देश की शान है हिंदी। अगर हिंदी है तो ये भारत की शान है। जिस दिन हिंदी हमारे देश से लुप्त हो गई उस दिन भारत की शान भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप सभी को हाथ जोड़कर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदी के सहयोग में, हिंदी के विकास में सहयोग दे। और जो लोग हिंदी को बोलने में शर्म करते हैं उनको समझाए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो हमने संधि पढ़ने के समझ लिया, अब हम संधि पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। संधि संधि सम प्लस धा प्लस कृत्रिम से मिलकर, कृत्रिम धातु है से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मेल या जोड़ से उत्पन्न विकार। अतः जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन, उनमें बदलाव आता है तो उसे संधि कहते हैं। कैसे मिलते हैं मैंने बताया था, आगे वाले इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे। उदाहरण के लिए सूर्य जमा उदय, तो इसमें जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण मिल रहा है, इसके अंदर से ए निकलेगा और उसके अंदर से ऊ निकलेगा, तो हो गया सूर्योदय। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे संधि होती है। तो सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, ए और ऊ के मिलने से सूर्योदय बनता है, जहाँ ए और ऊ के मिलकर ओ हो जाते हैं। यह पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण, ये सॉरी थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये वर्ण आएगा, वर्ण के मिलने से होती है। जैसे पुस्तक जमा आलय में आपको यहाँ पे संधि विच्छेद भी करना सिखाऊंगी कि आपको संधि विच्छेद कैसे करना है। पुस्तक जमा आलय, तो यहाँ से ए निकल जाएगा क से और यहाँ से आ निकल जाएगा, ए और आ निकल जाएंगे और ये आ बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, हलंत लग जाए यानी व्यंजन, ये पूर्ण वर्ण है यानी आधा है ये, और यहाँ पे बच जाएगा ले, और इन दोनों में आ जोड़ दिया जाएगा क में, तो बन जाएगा पुस्तकालय। इसी तरह हम हिम का और देख लेते हैं। हिम प्लस आलय, तो यहाँ से ए निकल गया और यहाँ से आ निकल गया और इससे बन गया आ। यहाँ पे बचा हिम, हलंत लगाना जरूरी है वरना पता ही नहीं चलेगा, आधा रह गया, और यहाँ पे बच गया ले। और जब हिम जो आधा है, आधा कभी भी शब्द नहीं बनता, तो इसको किसी न किसी व्यंजन को किसी न किसी स्वर की ज़रूरत होती है, फिर ही वो पूर्ण शब्द बना सकता है। तो जो ये आ है ये इसके पास चला जाएगा, यानी आजा मैं तुझे सहारा दूंगा, ये बोलेगा और ये इसके पास चला जाएगा और ये आ यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हिमालय। आगे मैं पूछूंगी तो आपको कमेंट करके रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखो, तो आपको मैं आगे पूछूं भी ये किससे मिलकर बना है तो आपको बताना पड़ेगा, तो आप बताओगे ना कमेंट करके। आगे हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप वीडियो को पूरी देखकर नोट्स बना लेना अच्छे से। ये संधि, समास, कारक, उपसर्ग आप जहाँ पर भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओगे हर जगह पे पूछा जाएगा, और इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा। मैं समझा रही हूँ तो आप प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाएं और अच्छे से अपने नोट्स बना लें। कौन कौन सी हो गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
स्वर संधि के आगे कौन कौन से भेद है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये मैंने याद की थी दिग्विजय। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और यह के अंदर जो ए है उससे हो गई अयादि संधि। तो आप ट्रिक से याद करना चाहे तो ट्रिक से याद कर लेना, वरना आप ऐसे याद कर लेना। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 2-3 बार रिपीट करोगे बार बार तो याद हो जाएगा। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से आपस में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलते हैं और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर हमने पढ़ा संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके सभी संधि की परिभाषा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि की परिभाषा। जब दो स्वर वर्ण या समान या सजातीय यानी एक ही जाति के या एक समान, जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं, ओ सच्ची वो तो समान है और ये तो दीर्घ संधि होगी, सॉरी गलती हो गई। तो जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलकर एक नया स्वर बनाते हैं, यानी जब दो स्वर मिलते हैं कोई भी हो और उनमें जो विकार उत्पन्न हो जाता है, इन स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का ही मेल होता है आपस में, ये याद रखना। तो जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद हमने ऊपर पढ़ लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि हो गई जब दो समान सवर्ण सजातीय स्वरों के निकट आते हैं, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल ए और आ या ए और ए या आ और आ आपस में मिलते हैं तो इनका वृद्धिकरण यानी ये दीर्घ बन जाते हैं, यानी गुरु स्वर बन जाते हैं। तो यहाँ पे होगा दीर्घ संधियाँ ई और ई ई इनसे मिलने से ई बड़ी ई बन जाता है। ई इनमें साउंड में भी ध्यान रखो, ई तो ई बन जाता है, यानी दीर्घीकरण हो गया है इनका, तो दीर्घ संधि हो गई। ऊ और ऊ तो इनसे बन गया ऊ, तो ये हो गई दीर्घ संधि। दीर्घीकरण हो जाता है जब दो समान सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं और उससे जो विकार या उनका दीर्घीकरण हो जाता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, महात्म्य। कोई बता सकता है ये कमेंट करके भी कैसे बना है? महामात्य विद्यार्थी तो हो गया, विद्या प्लस में अर्थी, ये हो गया आ और ए के मेल से। ये आपको जब उदाहरण पढ़ो तो साथ में देख लेना, सारे एक एक उदाहरण जब पढ़ो, कभी भी पढ़ो संधि साथ के साथ विच्छेद करना सीख लोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पे क्या बच गया? विद्य, आधा ध्याय बन गया, और यहाँ पे विद्या थी सीधा 3 बचा, तो ये आ और ए मिलकर विद्यार्थी बना देंगे। यहाँ हो गए महा प्लस अमात्य। मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ, बाकी आप कर लेना। आ और ए, यहाँ पे बच गया मह, हलंत लगेगा, और यहाँ पे बच गया मात्य, तो ये हो गया महामात्य। आपस में आ और ए मिल गए
तो आ बना के है के साथ जुड़ गए और ये हो गया महामात्य। ऐसे ही यहाँ पे नील प्लस अंबर, ए निकल जाएगा तो नील बच जाएगा ऐसे, और गमन, और नील प्लस में अंबर तो ये बच जाएगा मंबर, और ए मिल जाएंगे और बन जाएगा आ, नील प्लस में अंबर, ए और ए मिल जाएंगे, आ बन जाएगा, आधा नील ऐसे बचेगा और अंबर में ये बच जाएगा मंबर, और इनके ए और ए निकल चुके, यहाँ पे ए निकल चुका था और यहाँ पे वो जुड़ेंगे, आ हो गया और ये हो गया नीलांबर। व्यंजन कभी भी आधा अकेला नहीं रह सकता, तो ये स्वर को अपनी तरफ बुला लेगा कि तू मेरे पास आ जा। शुभ प्लस में आगमन, ए और आ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ए और आ, ये मिलेंगे पुष्प जमा अवली, पुष्प जमा अवली, ए और ए, ये पूछ लिया जाता है, यहाँ पे आप पक्का ये करके आओ, पुष्प जमा आवली, ये मैं बोल रही हूँ आवली, लेकिन ये होगा पुष्प जमा अवली, ए व ली, ए और ए का मेल होगा, ए और ए का, ये याद रखना है। यहाँ पे किसका होगा, आ और आ का, माया प्लस में आधीन, आ और आ, उसके बाद कवि प्लस इच्छा, क्या बन गया, कविच्छा, ई और ई का हो गया, ये ऊपर गलती से लिख दिया गया है। यहाँ पे रवि प्लस में इंद्र, ई और ई, गिरी प्लस में ईस, ई और ई, गिरी प्लस में ई से लिखा जाता है, ईश्वर लिखते हैं तो हम ई से लिखते हैं ना, तो बड़ी ई आएगी, तो ई और बड़ी ई का ग्रीस में मेल होगा। ये याद रखना है कौन कौन सी ई मिलने से ये विकार हो रहा है। मही प्लस में इंद्र, यहाँ पे ई और ई मिलेगा, मही ये ई होती है, और इंद्र महेंद्र, नदी प्लस में ई से, यहाँ पे कौन सी मिली है, दो बता सकता है कोई, यहाँ पे दोनों बड़ी मिली है, ई और ई। कवि प्लस में ईश्वर, तो यहाँ पे ई और ई मिली है, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी ई कौन सा ऊ, ए और आ मिल रहे हैं या ए और ए मिल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे संधि आसान होती है पर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा। भानु प्लस में उदय, ऊ और ऊ, ये ऊ होगा और ये ऊ होगा, ऊ और ऊ, भानुदय। ये जो दो तीन बता रहे हैं, एक ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है और गलत भी बहुत होता है। इनमें देखो अलग अलग में अलग अलग ऊ लगेगा, ये एक बुधुर्मी भदुत्सव, तो बधूर्जा में हो गया ऊ और ऊ, क्योंकि बधु ऐसे लिखा जाता है और ऊर्जा ऐसे लिखा जाता है, और बधुत्सव वधु ऐसे लिखा जाता है लेकिन उत्सव ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे कौन से में हम सोचेंगे वधु, वधु से वधु ही वधु आ रहा है तो हो नहीं, यहाँ पे ये ऊ आएगा और यहाँ पे ये ऊ आएगा, दो अलग अलग ऊ। यहाँ पे वधु प्लस में उर्मी, तो यहाँ पे कौन मिल रहा है, ये दोनों बड़े ऊ मिल रहे हैं, यानी ऊ मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनका याद रखना कौन कौन से, बधुर्जा, इनको बार बार लिखो तो याद हो जाएंगे, बधुत्सव, भदुर्मी, भानु उदय,
भानु प्लस में उदय, तो यहाँ पे ऊ और ऊ मिल रहे हैं, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। भूतम, भू प्लस में उत्तम, या आप मेरे को बता देना कौन कौन से ऊ मिल रहे हैं। सिंधु उर्मी, ये भी याद रखना, समझ ही नहीं आएगा भी कौन सी संधि का है, दीर्घ संधि का है या, तो ये जो ऐसे कठिन कठिन से इनको याद रख लेना। तो इसमें होगा सिंधु प्लस में उर्मी, तो क्या हो गया, ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो सिंधुर में बनेगा। एक ये भी याद नहीं रहता, मातृण, एक बार एकदम समझ ही नहीं आएगा। मातृण, तो री और री का मेल हो रहा है, मातृ प्लस में ऋण, मातृ प्लस में ऋण, मातृण। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि की और उदाहरण आप देख लेना। मैंने जो कठिन कठिन है, जो आपको जल्दी से समझ नहीं आएंगे, वो सारे मैंने करवा दिए हैं। वैसे तो इनके बहुत उदाहरण है, वो आप देख लेना। जब किसी स्वर के बाद इतना है भी समझ आ गया है कैसे कौन कौन से मिलने से क्या क्या बनेगा, आप अलग अलग करके देख लेना, और फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगी। जब किसी स्वर के बाद भिन्न स्वर, ये याद रखना, उसके अंदर क्या आ रहे थे, दो समान स्वर आ रहे थे दीर्घ संधि के अंदर। हम कल जब पढ़ेंगे अगली क्लास संधि की, तो उसमें मैं आपको दोबारा से एक बार रीड जरूर करवाऊंगी, तो आप एक बार शुरू से देख लेना। यहाँ पे क्या होगा, भिन्न, वहाँ पे क्या था, समान। भिन्न स्वर आने पर स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे गुण संधि कहते हैं। इसमें ए या आ के बाद आने वाले वर्ण ई, ऊ और री के मिलने से ए और ई मिलेगा, ए और ई मिलेगा तो ए बन जाएगा, और ए और ऊ या ऊ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, या री मिलने से अर बन जाएगा, ये याद रखना। तो आप इनको लिख लेना जैसे मैंने लिख रखा है। ए या आ और ई और ई मिलेगा तो ए बन जाएगा, ए या आ ऊ और ऊ ओ बन जाएगा, ए या आ और री बनेगा तो अर बन जाएगा। नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपको आगे पढ़ना है और याद रखना है, तो एक बार आप इनकी सारा ना लिखो, तो ये जो शॉर्ट होता है, शॉर्ट जो नोट्स होते हैं वो बना लेना। तो यहाँ पे ए और ई के जो उदाहरण है वो दिए गए हैं। उप प्लस में इंद्र के मिलने से बन गया ए, ये वाला या ये वाला, ए और ई मिल रहे हैं तो उपेंद्र हो गया। नर प्लस में इंद्र, नर प्लस में इंद्र, तो क्या हो गया, ए और ई मिल रहे हैं और ए बना रहे हैं तो हो गया नरेंद्र। तथा प्लस में इति, आ और ई मिलकर बन रहे हैं ए, तथेति। एव प्लस में ई है तो क्या बन गया, ए वे है। सुर प्लस में इंद्र, सुरेंद्र, ये तो आपको याद ही होगा। और बारे ए और ऊ का मेल जो होता है। पर प्लस में उपकार, परोपकार। महा प्लस में उदय, महोदय। सूर्य प्लस में उदय, सूर्योदय। महा प्लस में उत्सव, महोत्सव। तथा जमा उक्तम, तथा ये याद रख लेना, तथा जमा उक्तम, तथोक्तम। देव प्लस में ऋषि, तो यहाँ पे ए और री मिले आपस में तो क्या बन गया, अर, अर।
देवर्षि। और ये देव आधा रह गया था, ये ए आके इसको पूरा कर देगा। ऐसे हलंत लगा हुआ था तो देव ए आ जाएगा तो ये पूरा हो गया। ये री और रे आधा है, आधा रे होगा तो कहाँ पे चला जाएगा, इसको अकेला खड़ा नहीं रह सकता, इसको कोई सहारा चला जाए चाहिएगा, तो ये इसके सिर पे जाके बैठ जाएगा, तो हो गया देवर्षि। ऐसे ही होगा वसंत, बसंत प्लस में ऋतु। ये जो कठिन है वो बता रही हूँ मैं आपको। निकल गया यहाँ से और यहाँ से निकल गया री और बन गया अर। तो ये जो आधा तय बचेगा है तो उसके साथ चला जाएगा। रे आधा है, रे आधा अकेला खड़ा नहीं रह सकता, तो ये जो बचा था ऋतु, तो ये इसके तू के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया बसंत ऋतु। महर्षि का भी ऐसे होगा, महा प्लस में ऋषि महर्षि। आगे आ गया लरी का, मैंने बताया नहीं था पर इसके अंदर लरी का जो वाला होता है वो भी गुण संधि में ही पूछा जाता है, वहाँ पे लिख लेना आप एक पॉइंट बनाकर लरी वाला भी। तो तव प्लस में लरी कार, तो ये बन गया लय बन जाएगा इसका अल, अल ए और लरी मिलेंगे तो अल बन जाएगा। क्या बनेगा, अल। ए तो तव प्लस में लरीकार, ये तो अलंत नहीं आएगा, यहाँ से ए निकल जाएगा और यहाँ से लरी निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा तव, आधा हलंत लग जाएगा तव के नीचे, और यहाँ पे बचेगा कार और अल बनेगा, तो ये ए तो इसका पूरा कर देगा जैसे तव, और जो ये आधा लरी है अल बनेगा, क्या बनेगा, अल। तो जो लय आधा होगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और कार जो पीछे बचा था ये वाला ये जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, तव लकार। समझ आ गया, ना समझ आए तो कमेंट कर देना। इसी प्रकार महल कार बन गया महा प्लस में लरीकार, महा या महा नहीं आएगा, मह प्लस में लरीकार। तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ए या आ मिल रहा है, ये मेरे से भी गलती हो गई। ऐसे ही मम प्लस में लरीकार, तो मम लकार बन जाएगा, ए और लरी के मिलने से अल बन जाएगा, लय छोट आधा होगा तो लय आधा और ए मम को पूरा कर देगा जुड़ कर, तो मम लकार बन जाएगा। उसके बाद आती है वृद्धि संधि। मैं जल्दी से, आप बीए वालों के एग्ज़ाम है, बीए जो सेकंड सेमेस्टर के महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उससे पहले पूरी कोशिश करूँगी कि आप हमारी जो सामान्य हिंदी लगी हुई है वो मैं आपको पूरी करवा दूँ। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और सहयोग बनाए रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सामान्य हिंदी की क्लासें आज से शुरू हो रही है और हिंदी साहित्य की तो चल ही रही है। ये जो क्लास आज संधि की है ये मत सोचना बीए सेकंड के लिए ही है, ये कोई भी एग्ज़ाम की आपको कंपटीशन की हो या नेट जेआरएफ की हो या फिर कॉलेज लेवल पे कोई भी आप कॉलेज में हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हम एक आज ये लास्ट पढ़ेंगे वृद्धि संधि। कल बचेगी यण और अयादि संधि और व्यंजन और विसर्ग, वो हम कल वाली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। कल हम संधि कंप्लीट कर लेंगे। ए आ के बाद में ए या ऐ आने पर ऐ, और ए या आ के बाद में ओ या औ आने पर औ हो बनता है, तो स्वर का वृद्धिकरण हो जाता है। ये क्या कह रहा है समझो। ए, आप ये शॉर्ट लिखवा रही हूँ, ये लिख लेना।
आ ऐसे लिख लेना, आ प्लस मत लगाना, और इसके साथ में ए या आई इन दोनों में से कोई आ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ऐ बनाएगा, ऐ। और इसी तरह ए या आ के बाद में ओ या औ आ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, औ बनाएगा। समझ आ गया? तो ऐसे आपको याद रखना है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ। एक प्लस में एक, एक प्लस में एक हो गया, ये बनेगा एक प्लस में एक। आप अब भी सोचोगे मैं तो ये एक ही है, और एकदम ध्यान से ना देखोगे तो सोचोगे मैम ने तो बताया था ए के बाद ये में ए या आई आए तो आई बनता है, ले यहाँ पे तो ए और ए मिल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने बताया था संधि की जब परिभाषा बताई तो वो याद करना, वर्ण का अंतिम पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का पहला मिलेगा तो विकार होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिलेगा ए और ए मिलेगा, ये ध्यान रखना है बहुत ध्यान से। तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। तो एक एक मत जमा एक के, क्या मिल रहा है, एक के, तो ए और ए मिल रहा है, ऐ मत एक के, ऐ मिल रहा है, एक ए नहीं मिल रहा। सत जमा एव, सदैव। परम जमा ओजस्वी, परम जमा ओजस्वी। और क्या बन रहा है, ए और ओ के मिलने से बन रहा है ओ। जैसे मैं करके दिखा रही हूँ ना, ए और ओ निकल जाएंगे पीछे, हलंत लग जाएगा परम के, उधर बच जाएगा जसवी। ऐसे आप करके देखना, कम से कम 10 या 15। आप ये क्लास देखने के बाद मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि आप 10 या 15, चाहे आप एक संधि के 5-5 कर लेना, बहुत है, आपके समझ आ जाएगा, फिर कभी नहीं बोलोगे। महा प्लस में औषध, महोषध। जल जमा ओघ, जलोघ। महा जमा ओजस्वी, महोजस्वी। सत जमा एव, सतेव। तथ जमा एव, तथेव। विसो, ये वाला समझ नहीं आएगा आपको, जल्दी से ये मैं समझा रही हूँ आपको। विसो जमा ऐश्वर्य, ए और ऐ मिल रही है तो ये ध्यान रखना, ऐ तो बन रहा है विश्वेश्वर्य, विश्वेश्वर्य। महोदर्य, महा प्लस में औदार्य, महा प्लस में औदार्य। और यहाँ से आ और औ मिलेंगे तो बन गया औ। तो ये याद रखना, यहाँ पे क्या बच गया, मह, और यहाँ पे बच गया दर्य, और जब आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा महो दर्य। तो ये आप है ना करके देखना मेरे पढ़ाने के बाद। वन जमा औषधि, वन जमा औषधि। ए और औ मिल रही है, दंत जमा ओष्ठ, दंत जमा ओष्ठ, दंतोष्ठ। ए और औ के मिलने से बन गया औ। परम जमा औषध, परमौषध। परम जमा ऐषणा, परमेषणा। ये आपको याद रखना है, परम जमा ऐषणा, परमेषणा। लोक जमा ऐषणा, लोकेषणा। धन जमा ऐश्वर्य, धनेश्वर्य। अब क्लास बड़ी हो रही है तो मैं अब क्लास को एंड करूँगी। एक दो और उदाहरण बता के, पीछे छूट गया था तो वनौषधि बता दिया मैंने। एक इसके अंदर और आता है जो समझ नहीं आता जल्दी से,
गत्या, ये देखने से लगेगा यण संधि का है अवरोध, लेकिन ये है इसी का, गति प्लस में अवरोध। गति प्लस में अवरोध, ई प्लस में ए, यण संधि का ही लग रहा है ये मेरे को भी। आपको क्या लगेगा? ये गलती से मेरे वैसे ही दिमाग में आ गया अभी पढ़ते पढ़ते, तो मैंने सोचा बता दूं, लेकिन यण का ही मेरे को लग रहा है। ये जो वृद्धि संधि गुण संधि करवाई थी, गुण संधि के अंदर आप एक दो उदाहरण जो थोड़े से कठिन है वो देख लो। मैं एक दो और बता देती हूँ आपको। गुण संधि यहाँ पे है ज्ञान प्लस में उपदेश, एक तो ये तो याद रह जाएगा, ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश। उसके बाद है सरोव जमा उदय, ये भी गुण संधि का है, तो गुण संधि में आप ऐड कर लेना सर्वोदय। ये थोड़ी सी मेरे को कठिन लगे तो मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरे को जब मैं पढ़ती थी मेरे को इनमें बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं अपने हिसाब से सोच रही हूँ कि भी आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको भी दिक्कत होगी। एक है यमुना, समझ नहीं आता ये उदाहरण जल्दी से, जमा उर्मी, तो मेरे को नहीं पता आपको क्या आता है क्या नहीं। मैं तो बेसिक से बना रही हूँ, और जो इस चीज़ में मेरे को कठिनाई होती थी पढ़ने में, मैं ये सोचकर बना रही हूँ कि भी वो चीज़ आपको समझने में और पढ़ने में कठिनाई होगी। तो ये हो गया यमुनोर्मी, यमुनोर्मी, यमुनोर्मी किससे मिलकर बना था एक बार फिर से बता देती हूँ, ये थोड़ा सा टफ है। यमुना प्लस में उर्मी, ऊ बड़ा आएगा, उर्मी, तो बन गया यमुनोर्मी। क्या क्या निकल रहा है इसके अंदर से? आ और ऊ, और इन दोनों के मेल से बन रहा है यमुनोर्मी। मैंने अभी लगभग सारा आपको पढ़ा दिया जितना जितना मेरे को कठिन लगा था। एक और थोड़ा सा टफ है मेरे को लगता था, गंगा, ये भी उसी का है, गुण संधि का, उर्मी। ये तो फिर यमुनोर्मी समझ आ जाएगा, तो ये भी कर लोगे। तो ये बन गया आ और ऊ से मिलकर गंगोर्मी, मैं के ऊपर रह लग जाएगा, गंगोर्मी। तो हमने आज संधि किसे कहती है, संधि के कितने प्रकार है, संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हमने देखे थे स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि है, यण संधि और अयादी संधि। आज हमने 3 पढ़ लिए, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। आगे 2 बची है वो हम कल पढ़ेंगे। कुछ भी समझ ना आए तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, वीडियो को पूरी देखनी है। और मैंने जो कहा है कि भी कम से कम 5-5 उदाहरण हर एक संधि के आप कोई भी बुक से उठा लेना, और 5-5 उदाहरण जैसे मैंने अलग अलग करके बताया है, कैसे कौन सा आधा बचेगा, कौन कौन से मिलेंगे, और फिर आगे संपूर्ण शब्द कौन सा बनेगा, ये आप लोग करके देखोगे। बस आप आज इतना ही कर लेना मेरी वीडियो देखकर, और पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरे जो बीए वाले ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो बच्चे अभी बीए सेकंड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।